हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो हमारा जो ये लेक्चर होगा ये वन शॉट होगा और इसके जो 3 केसेस होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम्स में आता ही है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसके सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वन शॉट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लेकर इसके सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। तो मैं बताता चलूँ कि यदि आपने एसएचएम वीडियो नहीं देखा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड जो ये टॉपिक है, जरूर चेकआउट करना। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑसिलेशंस नाम का, उसमें आपको सारा जो चैप्टर है, प्लेलिस्ट है, वीडियो है, सारा मिल जाएगा। आपको जरूर चेकआउट कर दें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन ये होता क्या है। तो बता चलूँ कि हार्मोनिक ऑसिलेटर विच ऑसिलेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव मीडियम इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब क्या, मतलब सिंपल इतना ही है। कोई एक बॉडी है, ठीक है, हमारा वो क्या ऑसिलेट कर रहा है। जैसे जैसे हमारा ये देखिए, ये हमारे क्या है, एक पेंडुलम है। तो ये क्या है, पेंडुलम हमारा जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है इधर से इधर। तो मीडियम यानी क्या, एयर है, यानी एयर पे हमारा जो मीडियम होता है वो क्या है, वो एयर पे कर रहा है ऑसिलेट। तो एयर पे आप देखेंगे जो पेंडुलम होगा, यदि आप इसे यहाँ से लेकर यहाँ लाते हैं, फिर इसको जो है यहाँ से आप क्या छोड़ देते हैं, तो वह इससे इसे कुछ देर करके फिर डायरेक्ट ये सीधा हो जाएगा। यानी मैं बोलूँ, जैसे कुछ ये हमारा पेंडुलम है, यदि हमने यहाँ से इसे फोर्स लगाया, का यहाँ से था, यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ छोड़ने पर वो इधर जाता है, ठीक है, फिर वह नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। इस तरह से करते करते वो एक बार देखेंगे, अब ये सीधा तब ये स्थिर हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से जाएगा। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम मीडियम क्या एयर है, इसीलिए। तो इस टाइप का जो ऑसिलेशन होता है, इसे क्या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहता है। कुछ ऑसिलेशन ऐसे भी होते हैं, यानी हम विदाउट मीडियम, यानी कोई मीडियम ना हो, तो यदि हम ऑसिलेशन जो है, हमारे जो ऑसिलेटर है, यदि हम इसको ऑसिलेट करते हैं तो वह इस तरह से होते रहता है, ये रुकेगा नहीं। समझ में आया? यदि मीडियम ना हो तो। लेकिन आपको पता है कि हमारे और मीडियम होता ही है, एयर भी एक मीडियम है, ऑयली हो गया, ऑयल, वाटर, इसमें क्या एक मीडियम है। तो इस टाइप के जो ऑसिलेशन होता है, यानी कुछ मीडियम में, यानी एयर पे होता है, तो इस टाइप के मीडियम जो होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होता है, उसे क्या बोलते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसी के आप सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से डेरिवेशन हमारा स्टार्ट होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, देखिए आपको बार बार यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मिल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप वो सब लेक्चर जरूर चेकआउट कर लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है एसएचएम का, सेकंड और डिफरेंशियल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो साथ ही मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर दे आप। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन विच वर्क्स अंडर द डैम्प्ड फोर्स इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में? The simple harmonic motion which works under the damped force is known as simple harmonic motion। मतलब क्या बोला जा रहा है, damped force में जो हमारा है, damped force में क्या होता है, वही हमारा हो गया जो मेरे बता रहे रेजिस्टिव मीडियम है। तो इसमें क्या कर रहा, वर्क कर रहा, तो हमारे क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया है। ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके जो टू टाइप्स के जो है फोर्स लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कौन सा, एसएचएम, ड्यू टू एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण कौन सा फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। आप तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, एफ आर जैसे डिनोट करते हैं, एफ से इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। ड्यू टू मीडियम, मीडियम एयर, आप एयर मान के चल सकते मीडियम है, तो ड्यू टू मीडियम डैम्प्ड फोर्स जो होगा एफ डी, वो क्या है, माइनस गामा वी, ठीक है। गामा क्या है, कांस्टेंट है, जिस तरह से के कांस्टेंट है। वी क्या है, वी हमारा क्या है, वेलोसिटी है, और गामा क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। मालूम है आपको, के क्या आपको पता होगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर लिखिए के क्या है। आप कमेंट में जरूर बताएं के क्या है, के को क्या बोलते हैं। जिस तरह से गामा क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, उसी प्रकार के को क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बी हमारा क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, ये dx बाई dt हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, सो रिजल्टेड फोर्स एफ हमारा क्या होगा, एफ आर प्लस एफ डी। रिजल्टेड फोर्स क्या, दोनों को ऐड कर देना, यानी क्या एफ आर है, एफ डी है, दोनों को ऐड कर दीजिए। एफ आर क्या, माइनस के एक्स, एफ डी क्या, माइनस गामा, और जो वेलोसिटी की वेलोसिटी है तो क्या था, डिस्टेंस सपोर्ट है, तो डी एक्स बाई डी टी हो गया। इक्वेशन 1 सिलेक्ट कर देना, सिंपल है। फिर आपको पता है यहाँ से क्या करना है, फिर सारा एकदम सेम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने जिस तरह से प्रूव किया है, ठीक उसी प्रकार ये भी प्रूफ होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो जरूर देख ले आपको, तभी ये वीडियो समझ में आने वाला है।
बस वही सेट से बाय द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मास हो गया, एक्सीलरेशन का क्या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि क्यों कैसे हुआ ये सारा, क्योंकि डिस्टेंस का डी एक्स बाई डी टी है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये याद कर ले आप। एम हो गया, एम एच टी से एक्स एक्स डबल डायगट इसे बोलते हैं। ठीक, डायगट मतलब क्या होता है आपको सारा चीज़ पहले डिस्कस हो चुका है, तो अब वह आज पहले की वीडियो जरूर चेकआउट कर लें। यदि इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए एक्स का क्या दो बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसलिए डबल डायगट लगा। जैसे एक बार करते हैं उसे वन डायगट, यानी देखिए ये जो है इस सब क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा एक्स डायगट भी लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी को। जिस तरह से डी स्क्वायर एक्स पर डी टी स्क्वायर का हमने क्या लिखा है, एक्स डबल डायगट। बस इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया। बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों फोर्स है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इसे भी और इसे भी। तो देखिए माइनस के एक्स है माइनस गामा क्या एक्स डागट, ये क्या एक्स डागट, तो एक्स डागट इक्वल टू एम एक्स डबल डागट हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए एम एक्स डबल डागट प्लस इसे इस साइड भेजेंगे तो के एक्स हो जाएगा। ये देखिए इसे भी इधर भेजेंगे, सबको एक साथ एक तरफ कर लेंगे तो एक क्या गामा एक्स डागट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या हमने क्या सब जगह एम से क्या क्या दिया, एम से हमने सब जगह कर दिया क्या डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये ऊपर देखिए यहाँ करेंगे गामा बाय एम हो गया, यहाँ एक्स डायगट, यहाँ के बाय एम हो गया एक्स, यहाँ क्या एम से मल्टीप्लाई एम एम तो कैंसिल तो एक्स डायगट। तो यहाँ पे देखिए आपको सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, यही हमारा सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बस थोड़ा सा कुछ पुटअप करना, पुटअप क्या करना, गामा अपॉन एम है उसे क्या टू बी लेट कर लेना है हेयर, गामा अपॉन एम इज टू बी वेयर बी इज इक्वल, बी क्या है डैम्पिंग कांस्टेंट, बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट और गामा को बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, के बाय हम आपको पता है पहले से क्या है ओमेगा स्क्वायर, जिसे इनिशियल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से एक्स डागट एक्स डबल डागट के अपन हमको ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस गामा अपन हमको टू बी एक्स डागट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या एक्स डबल डागट, यहाँ टू बी एक्स डागट एक्स डबल डागट। ठीक है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 0 इक्वेशन 3। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इतना सिंपल आपको कहीं पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा जितना सिंपल मैंने समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है ये, जितना सिंपल मैंने इसे समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो लेट अस कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू a इंटू ई अल्फा टी वेयर a एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट। यह चीज पहले जो सेम टू सेम यहाँ से प्रूफ होते जा रहा है हमारा किसके जैसा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा। इसी में बोला वो भी जरूर चेकआउट कर ले। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स डायगट करेंगे, इट मीन्स डी एक्स बाई डी टी, इससे क्या एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएंगे तो क्या होगा, ए हमारा एच टी से रहेगा, ई अल्फा टी है तो अल्फा क्या बाहर में आ जाएगा, यहाँ ई अल्फा टी एच टी इक्वेशन ए ले देना है नाम। एक्स डबल डॉट करेंगे नहीं, इसका डिफिनेशन ए एज इट इज, फिर अल्फा आएगा बाहर तो अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी इक्वेशन बी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी सब्स्टिट्यूइंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, यानी एक्स डायगट और एक्स डबल डॉट का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया सेकेंड वाले इसमें पुट करेंगे। तो पुट कीजिए, सारी चीज पुट करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा वैल्यू, यानी एक्स डायगट पुटिंग देखिए सब्स्टिट्यूइंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो पुट करेंगे, आपको पता है एक्स डबल डायगट का वैल्यू, एक्स का भी देखिए यहाँ देखिए ऊपर एक्स डबल डायगट की वैल्यू क्या है आपको पता है, वो पुट कीजिए। तो एक्स डबल डायगट की वैल्यू हमारा क्या है, ये है, इसे पुट कर देना है बेसिकली। देखिए हमने यहाँ पुट कर दिया है, फिर प्लस 2 भी है, फिर एक्स डायगट, एक्स डायगट की वैल्यू ये है, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू है ये है। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने क्या किया, ए इंटू ई अल्फा टी को बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ अंदर क्या बचता अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया 4। आपको पता है ये तो 0 नहीं हो सकता, कौन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो नहीं सकता, लेकिन ये 0 हो सकता है, तो इसलिए हमने इसे 0 करने के लिए इक्वेशन 4 लेट कर लिया है। अब यहाँ से इसे सोल्व करेंगे, इट मीन सो दिस वैल्यू ऑफ अल्फा आर गिवन बाय, तो अल्फा की वैल्यू निकाल क्या करेंगे, हमारा क्यूब रूट जो फॉर्मूला था उसके क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, बस यही फॉर्मूला लगेगा। तो अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2b यानी माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी हमारा क्या है, इसे बोलते हैं a, ये हमारा क्या हो गया 2b हमारा हो गया b, ये हो गया c। तो माइनस बी स्क्वायर 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई में a क्या है, a का वैल्यू देखिए यहाँ 1 है, ये सारा कांस्टेंट है, ये हो गया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 2b है, सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो ए के 1 हो गया, सी का है ओमेगा स्क्वायर 2a, 2 यहाँ है, फिर ए का वैल्यू क्या 1 है तो इंटू 1। तो इस तरह से हमारा मिलता है वैल्यू ये इस तरह से। ठीक है,
अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या, टू टू यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ 2 आर में, तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर, यहाँ जो 4 है अंडर रूट है, यहाँ 4 है, 4 का रूट क्या होगा, यहाँ देखिए 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 4 है, यहाँ अंदर कुछ रहेगा, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या था, 2 होता है, तो 2 यहाँ बाहर गया, 2 2 कैंसल, तो अंदर क्या बचता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 5 हो गया। हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 इज गिवन बाय एक्स का वैल्यू क्या था, ये था a1 e अल्फा 1 t प्लस a2 e अल्फा 2 t। तो फिर अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू आपको मिल गया है, तो यहाँ से आपको क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, यानी एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ देखिए, तो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू आपको जनरल सॉल्यूशन निकाल, तो एक्स इज इक्वल टू ए1 है, ए1 ई है, ई अल्फा 1 का वैल्यू क्या है, ये अल्फा 1 का वैल्यू हो गया, ये माइनस बी प्लस करके, तो अल्फा 1 का वैल्यू ये, अल्फा 2 का वैल्यू क्या माइनस बी, यहाँ माइनस, बस, तो ये अल्फा 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, यही इक्वेशन 6 हो गया। तो वेयर a1 एंड a2 आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही था हमारा इसका सॉल्यूशन। इतना सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बैकवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, तो वैसे कुछ केसेस आते हैं, तो फर्स्ट केस हम देखते हैं यहाँ केस 1, वेर बी इज ग्रेटर देन ओमेगा। ओमेगा आपको पता है क्या है, बी भी आपको पता है क्या है, बी हमारा क्या है, देखिए साफ साफ मैंने लिखा है कितने बढ़िया तरीके से, बी हमारा है हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट, ओमेगा को हमने इनिशियल फ्रीक्वेंसी बोला है, बस ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तब यहाँ बोल जा रहा है बी इज ग्रेटर देन ओमेगा, यानी ओवर डैम्पिंग और हेवी डैम्पिंग, इसे जो केस 1 है, जो बी इज ग्रेटर देन ओमेगा, इसे क्या बोलते हैं, ओवर डैम्पिंग और हेवी डैम्पिंग इससे बोलते हैं, ठीक है, इस केस को। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, यदि यहाँ देखिए बी स्क्वायर यदि ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, पहले देखिए क्या बोल जा रहा है, बी स्क्वायर क्या ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, तो 20 करके मान चलिए 20 करके क्या ग्रेटर देन बोल रहा है, यानी यहाँ क्या 4 होगा, मान चलिए 4 है, यहाँ मान चलिए 4 से, तो यहाँ क्या बी तो बड़ा है ना, तो यहाँ का 4 से छोटा ही हो सकता है, 3 होगा, तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16 होगा, 3 का 9, 60 माइनस 9 का क्या आएगा, तो कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो यहाँ बोल जा रहा है इज पॉजिटिव, इसलिए यहाँ क्या बोल जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। सो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, रियल होगा एंड लेस देन बी होगा, इतना तो समझ में आ गया नहीं। यहाँ आपने देखिए क्या देखा, मैंने यहाँ 4 लिया, यहाँ 3 लिया, तो 16 माइनस 9 कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 16 माइनस 9 कीजिए 16, ठीक है, यहाँ 8 मिलेगा, तो 8 मिला, यहाँ 16 है, तो क्या ये 20 का से क्या लेसिन होगा, तो वही बोला जा रहा है 8 है, तो 8 हमारा किसका बनता है, 2√2 का बनता है, तो बेसिकली 4 से क्या कमी है, तो यहाँ इसलिए बोला जा रहा है सो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा रियल एंड लेस देन बी, देन माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस बी माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और क्या आर बोथ नेगेटिव। बहुत नेगेटिव कैसे हो गया, जब ये चीज़ पॉजिटिव है, समझिए बात को, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये जो है क्या रियल एंड लेस देन बी होगा, रियल लेस देन बी, यहाँ भी तो माइनस, यहाँ भी तो माइनस ही है, तो दोनों क्या नेगेटिव ही ना होगा। बेसिकली कंसेप्ट से है, आप नंबर को यहाँ पुट कर भी देख सकते हैं। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस विथ टाइम, द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम mean position return to mean position slowly without any oscillation at all, this motion is called overdamped। यानी क्या बोला जा रहा है, बेसिकली जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को क्या डिक्रीजेस करेगा विद द टाइम में। यहाँ देखिए मैंने बना दिया है, यह टाइम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइम, यहाँ क्या गया डिस्प्लेसमेंट, तो क्या टाइम के साथ क्या स्लोली स्लोली क्या विदाउट ऑसिलेशन क्या स्लोली और करेगा डिक्रीज करेगा, देखिए धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहा है। तो इस ग्राफ को भी आपको एग्जाम में बनाना होगा तभी नंबर मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं ओवर डैम्प्ड का केस, ठीक है, ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या है, जब बी इज इक्वल्स टू ओमेगा हो जाए, इसे हम बोलते हैं क्या क्रिटिकल डैम्पिंग इसे बोलते हैं, ठीक है, क्या क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इसके लिए हम क्या हमने यहाँ क्या किया है, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 डज नॉट सेटिस्फाई इज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 का जो सेटिस्फाई है इसे तो नहीं करेगा, हाँ साफ है, बी स्क्वायर जो ओमेगा इक्वल कर हो जाता है, देखो इक्वेशन जो 6 वो दिया हुआ है यानी जो सॉल्यूशन है इसे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर द रीजन लेट अस पुट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो अंडर रूट में उसे एम, इस वैल्यू को क्या एम पुट करें कहाँ इक्वेशन 6 में, तो विच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट जीरो। तो देखिए इक्वेशन 6 हमारा ये दिया हुआ है, तो इससे क्या हमने ई जो क्वांटिटी से हम क्या एम पुट कर दी, देखिए एम हो गया है, ये टी है। तब देखिए ये ई टू दी पावर माइनस बी टी को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचता है a1 ई टू दी पावर एम टी प्लस a2 ई टू दी पावर माइनस एम टी। तो दी एक्सपेंशन होगा ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स बाई 4 इस तरह से चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ क्या किया, बेसिकली यहाँ पे x है एज इट इज एक्स इक्वल टू ई टू द माइनस बी टी है, ई टू द माइनस बी टी है, यहाँ a1 है, तो यहाँ a1 है। अब देखिए 1 प्लस एक्स है, तो
यहाँ पर देखिए 1 प्लस एम टी मैंने क्या 1 प्लस एम टी, ये एम टी 1 प्लस एम टी प्लस A2 है। यहाँ देखिए 1 प्लस क्या, यहाँ देखिए 1 माइनस एम टी, चूंकि मैं क्या बोले 1 प्लस एक्स, यानी ये जो 1 होगा इसमें प्लस हो जाएगा एक्स, एक्स का वैल्यू क्या एम टी, यहाँ क्या माइनस एम टी, यहाँ माइनस एम टी हो गया 1 माइनस एम टी। हमने एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखिए मैंने लिखा क्या विच इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी इसीलिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमने नहीं लिया है। अब यहाँ तक आपको समझ में किस तरह से हुआ है, फॉर्मूला से हुआ, कौन सा फॉर्मूला से हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला से हुआ है। यहाँ पे एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा था एम टी, ये याद रखें, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या था एम टी। तो यहाँ इसके बाद ये A1 प्लस A2 आ जाएगा बाहर प्लस एम टी, यहाँ A1 माइनस, यानी एम टी को कॉमन लेंगे तो A1 माइनस एम टू बाहर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या ई टी माइनस बी टी है, सी प्लस डी टी। अब देखिए वेयर A1 प्लस A2 को हमने क्या पुट किया सी, और यहाँ देखिए एम A1 माइनस A2, यानी एम और A1 माइनस M2 को A1 माइनस A2 को हमने डी पुट किया, इसलिए डी टी सी प्लस डी टी हो गया। इसे क्वेश्चन 7 लेट करना है। तो दिस इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर क्रिटिकल कंडीशन, तो ये हमारा वैल्यू हो गया क्रिटिकल कंडीशन के लिए। द पार्टिकल ट्राइज टू रीच मीन पोजिशन मोर क्विकली देन केस 1, सच अ मोशन इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है, इस मोशन में क्या बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड। केस 3 देखिए क्या है, व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन किसके बी है, डिस्प्लेस दैट इज बी स्क्वायर इज, यानी ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, इसे बोलते क्या अंडर डैम्पिंग या स्मॉल डैम्पिंग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अंडर डैम्पिंग या स्मॉल डैम्पिंग, स्मॉल डैम्पिंग। तो बेसिकली जो आप केस 1 था, यहाँ देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ था, पर देख लीजिए, द पार्टिकल ट्राइज टू रीच मीन पोजीशन क्विकली देन केस 1 सच अ मोशन इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इसका जो ग्राफ है हमारा ये कुछ इस तरह से रह गया, यहाँ देखिए कुछ तरह से ये मिल गया इसमें। अब देखिए याद रखिए जो केस 1 में था हमारा जो ग्राफ था कुछ इस तरह से था, ठीक है, यहाँ देखिए ग्राफ कुछ जाके लाइन पे टच होता है, ठीक है, ये याद रखिए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो देखिए केस 3 में हमारा क्या अंडर डैम्पिंग, इन दिस केस हमने क्या किया बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नेगेटिव एंड सो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर यदि बड़ा है तो यहाँ देखिए अब ये 9 हो गया, ठीक है, ये क्या 9 से छोटा ही हो सकता है 7, अब माइनस में तो यहाँ क्या -1 ही ना आएगा, बस उसी तरह ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैंने क्या किया है यहाँ से माइनस कॉमन लेने के पर ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया है। तो आपको पता है अंडर रूट -1 को हम क्या लिखते हैं आयोटा से डिनोट करते हैं, तो आयोटा बीटा हो गया यहाँ पे। तो वे आपको यहाँ देखिए सो भी कर देना है, आईटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट -1 एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो द इक्वेशन 6 बिकम्स, अब इक्वेशन 6 कैसा होगा, इसे पुट कर देना वैल्यू। तो देखिए यहाँ आयोटा बीटा हो गया, यहाँ माइनस आयोटा बीटा हो गया। अब यहाँ पे ई टू द माइनस बी टी कॉमन लेना है, तो यहाँ A1 ई आई बी टी हो गया, A2 ई माइनस ए बी टी हो गया। अब यहाँ देखिए यूलर्स थ्योरम एक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है A1 है ई टू द आई बीटा, बीटा का फॉर्मूला होता है कोस बीटा टी प्लस आयोटा साइन बीटा टी, यहाँ माइनस से बस यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। A2 है कोस बीटा टी माइनस आयोटा साइन बीटा टी। फिर इसके बाद x इज इक्वल टू क्या है ए टू द माइनस बी टी, यहाँ देखिए कोस बी टी जो है हमने कॉमन लिया तो A1 प्लस A2 है, और यहाँ पे आयोटा साइन बी टी कॉमन लिया है तो A1 माइनस A2, इस इक्वेशन एट लेट कर लेना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बी टी, यहाँ कोस बीटा टी। अब देखिए यहाँ A1 प्लस A2 की वैल्यू मैंने पुट किया A0 साइन फाई, ठीक है, यार आयोटा A1 माइनस A2 की वैल्यू पुट किया A0 कोस फाई, यहाँ पुट कर देना है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया है। अब उसके पास आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बी टी, यहाँ से एनोट कॉमन लेने पर साइन फाइव कोस बीटा टी प्लस कोस फाइव इंटू साइन बीटा टी, ये किसका फॉर्मूला है आपको पता होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ से साइन लिखना है, यहाँ बीटा टी प्लस 5, ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन 9। द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विच एम्पलीट्यूड ए नोट ई टू द पावर माइनस बी टी, ये हमारा क्या एम्पलीट्यूड हो गया है, दिस इज द अंडर डैम्प्ड मोशन फॉर अ ऑसिलेटरी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर टाइम हो गया, तो इस तरह जाके यहाँ हमारा सीधा लाइन है, ये जाके धीरे 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 ये डिक्रीज होते जाके कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी हमारा क्या होगा 1 शॉट में होगा कंप्लीट। तो इसे अब देखना है, तो चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।